गढ़वाल हितैषणी सभा द्वारा सीडीएस विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत व 11 वीर जवानों को श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम दिल्ली के गढ़वाल भवन में रखा गया, जहां पर कार्यकारिणी समिति के सभी लोगों के साथ साथ उत्तराखंड समाज के लोग भी पहुंचे और सभी ने मिलकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभी वीर जवानों को दी। साथ ही अजय सिंह बिष्ट जी द्वारा कहा गया कि उत्तराखंड सहित देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, उनकी कमी हमेशा खलेगी, हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। देखिए हमारी रिपोर्ट। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 8 दिसंबर को हादसे में दिवंगत हुए माँ भारती के वीर सपूत सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और अन्य वीर सिपाहियों का असमय इस दुर्घटना में देहांत हुआ। पूरा राष्ट्र इस शोक से डूब, या यूं कहे कि विश्व भर में जो जाबाज लोग हैं, जो बहादुर लोग हैं, जो योद्धा हैं, वो इस महान योद्धा के दिवंगत होने से दुखी है। बस ये जरूर महसूस होगा कि जनरल विपिन रावत अपने जीवन में अपने व्यवसाय के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जितने ईमानदार थे, उतनी ईमानदारी से उन्होंने अपने काम करके जीवन भी निभाया और उनकी पत्नी मधुलिका आखिरी इस सफर पर भी उनके साथ थी। मैं गढ़वाल हितैषणी सभा की ओर से, तमाम गढ़वाल समाज की ओर से आपको और आपकी धर्मपत्नी को नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही अन्य जो बहादुर सेना के अधिकारी इस हादसे में दिवंगत हुए, हितैषणी सभा ने शोक श्रद्धांजलि का आज कार्यक्रम रखा। देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के उपलक्ष्य में
न केवल देश ने अपना सपूत खोया, उत्तराखंड ने एक जाबाज सिपाही खोया और गढ़वाल ने एक अपना रत्न हीरा खो दिया है। ये क्षति तो कभी पूरी नहीं होगी। उनको जो भी काम इस पोजीशन में मिलने के बाद किया, बखूबी निभाया। एक काम जो शायद नहीं कर पाए, थिएटराइजेशन ऑफ कमांड शुरू हो गया था, अगर वो रहते तो देश की सेना के लिए ये काम होने पे बहुत अच्छा होता। इस काम को शायद थोड़ा अभी स्लो हो जाएगा। देश की क्षति ये अब पूरी नहीं हो सकती। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी को कि उनके मार्गदर्शन पे किस तरह से लोग चलें और क्या प्रेरणा देंगे? मैं क्योंकि उनको 1974 से जानता हूँ, जब हम ट्रेनिंग में थे, सबसे बड़ी बात उनकी स्पष्ट बोलना और ऑनेस्टी की लिमिट। इतने ऑनेस्ट आदमी, ऐसे आपको बताया, अभी तक उनका घर भी नहीं बना था और वो अपने गढ़वाल में जाके सेटल होना चाहते थे। ठीक है। उनके वो कई बातों को याद रखें। देश आक्रामक नीति, दुश्मन को डराने के लिए बालाकोट में पूरी स्ट्राइक में उनका बहुत योगदान रहा। CDS स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मधुलिका रावत जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी उत्तराखंडी एकत्रित हुए। उनका अचानक इस तरह से जाना देश क्या दुनिया क्या, और मैं कहूँ तो उत्तराखंड की बहुत क्षति हुई है, क्योंकि हर उत्तराखंडी का एक सम्मान थे। वो हर उत्तराखंडी उनको बहुत मान सम्मान देते थे और फ़ख्र महसूस करते थे कि विपिन रावत जैसे व्यक्ति आज इस पोस्ट पर हैं, तो हर उत्तराखंडी के एक शान थे वो। और रहा दूसरा कि इस घड़ी में अचानक से दोनों माता पिता का जाना बच्चों के लिए एक मतलब सोचा जाए तो बहुत ही उन पर एक तरह से मैं कहूँ उनके बहुत दुख का पहाड़ उन पर टूटा है। तो भगवान से प्रार्थना है बच्चों को दुख सहने की क्षमता दे और ईश्वर उनको अपने चरणों में
ये विश्व के जितने भी जांबाज योद्धा हैं उनके दिलों के सम्राट थे। भारत के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत। आपने देखा होगा कि उनकी अंतिम यात्रा में विश्व भर के कमांडर शामिल हुए। इस बात का द्योतक है कि वो विश्व के योद्धाओं में कितना उनका शुमार था, कितना उनके मन में उनके सम्मान था। और जनरल विपिन रावत को सिर्फ इसलिए याद नहीं किया जाएगा कि वो प्रथम CDS थे भारत के, बल्कि उनको उनकी कर्तव्यनिष्ठता, उनके समर्पण, युद्ध कौशल और स्पष्ट वक्ता और ईमानदार और देशभक्ति के लिए भी याद किया जाएगा। किस तरह से सर आप संदेश देना चाहेंगे, खासतौर से उत्तराखंड समाज को क्या कहना चाहेंगे, उनके किन मार्गदर्शनों पे जो है आगे लोग चलें और क्या उनसे प्रेरणा लें? जनरल विपिन रावत पौड़ी शहर में उनका जन्म हुआ था 1958 में, और पौड़ी शहर का वो बच्चा अपनी समर्पण और लगन से विश्व भर में चहेता हो गया। आपने जैसे सुना ही होगा, पीछे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने भी उनको सम्मानित किया था। और मैं यही कहना चाहूँगा अपने आने वाली नस्लों से कि इनको अपना एक रोल मॉडल मानकर आगे बढ़ें कि कहीं भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बच्चे जो वहाँ शिक्षा ले रहे हैं, गढ़वाल, कुमाऊँ और जौनसार के क्षेत्र में, उनके लिए भी अपार संभावनाएं हैं। बस समर्पण चाहिए और निष्ठा चाहिए और डेडिकेशन चाहिए, तो निश्चित तौर पर आप भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। विपिन रावत को सदैव अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क पटल में, अपने सोच के केंद्र में रखिएगा, तो जो लोग भी फौज विश्व में अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उनको वो कामयाबी मिलेगी।